हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप एसएससी, बैंक, बिहार पुलिस, दरोगा, बैंकिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप आंसर में कमेंट बताएं। हर आंसर देने से पहले मैं 5 सेकंड बोलूँगी कि आप 5 सेकंड तक मैं रुकूंगी और बोलूँगी आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कोशिका सेल की खोज किसने की थी। कोशिका सेल की खोज किसने की थी। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। 5 सेकंड तक रुकती हूँ। चलिए फटाफट आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोजा। इन्होंने मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक है जो मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में खोज की। और कोशिका सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक की खोज किसने की थी। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट आप लोग का आंसर कमेंट में कीजिए। चलिए आप लोग फटाफट आंसर कीजिए। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर कहा जाता है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक को कहा जाता है कंट्रोल सेंटर। कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है, कोशिका का कंट्रोल सेंटर केंद्रक को कहा जाता है। केंद्रक कोशिका की गतिविधियों को रोकता है। कोशिका के केंद्रक कोशिका के गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए आज का हम लोग थर्ड प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए आप लोग फटाफट आंसर कमेंट में कीजिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। चलिए फटाफट आंसर आप लोग कीजिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस यह एटीपी का भी निर्माण करता है। कोशिका एटीपी का निर्माण करता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भोजन ऊर्जा एटीपी के रूप में बनाता है। एटीपी के रूप में भोजन बनाता है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोशिका की आत्मघात की थैली, सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है। सुसाइडल बैग मतलब आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली। चलिए आप लोग फटाफट आंसर कमेंट में कीजिए कि कोशिका की आत्मघात की शैली यानी सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है।
सुसाइडल बैग मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है। तो लाइसोसोम, इसका आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। बैक्टीरिया सेल को नष्ट कर देता है लाइसोसोम। चलिए आज का 5 क्वेश्चन होगा। पादप कोशिका प्लांट सेल में कोशिका भित्ति सेल वॉल किस पदार्थ की बनी होती है? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में कोशिका भित्ति किस सेल वॉल पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? चलिए आप लोग फटाफट आंसर इसका कमेंट में कीजिए कि पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है। चलिए आप लोग फटाफट आंसर इसका कमेंट में कीजिए। अगर इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। आपको आज का क्वेश्चन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।